हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ साइबर, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इमोशनल वाला में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, सीटेट का महामैराथन कुंभ 21 तारीख से शुरू हो गया है, यानी 21 तारीख को है। ठीक है, तो उस कुंभ में जाने से पहले आप सब थोड़ी बहुत तैयारियां कर लो। 2024 नया साल है। कितने लोगों की किस्मत बदलेगी ये तो वक्त बताएगा, उनकी मेहनत बताएगी। तो देखिए, मुझे जो क्वेश्चन अच्छे लगे कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या जितने भी मैंने मतलब मॉडल पेपर उठा के देखे, तो इसको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया वो सब सारे क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो मैं उसी क्वेश्चन पर आज डिस्कस करूँगा। वो टॉप क्या कहते हैं 15 क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बिना देरी के। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या है? सहसावस्था में बच्चे में क्रियाकलाप कौन से होते हैं? यानी बच्चा जब सहसावस्था में होता है, सहसावस्था किसको कहते हैं? 0 से लेकर 2 वर्ष तक। कितना होती है? 0 से लेकर 2 वर्ष तक। तो उसमें बच्चे का क्रियाकलाप कौन से होते हैं? तो उसमें बच्चे का जो क्रियाकलाप होता है वो होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टिंक्ट। क्या होते हैं? इंस्टिंक्ट होते हैं। उनका जो क्रिया करने का या क्रियाकलाप होता है वो क्या होता है? इंस्टिंक्ट होता है। क्या होता है? इंस्टिंक्ट होता है। ये पेपर में कब कब आया था? 13 में आया था, 14 में आया था और 16 में आया था ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये कथन है, असेसमेंट है। क्या है? असेसमेंट। आप लोग देखते हो ना, पेपर में बहुत से ज़्यादा असेसमेंट पूछे जाते हैं कि कथन क्या कह रहा है। देखो, मानव को जो बनना रहता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है सिगमंड फ्रायड का। किसका है? सिगमंड फ्रायड का। ये क्वेश्चन कब कब आया है? तो ये क्वेश्चन आया है 15 में आया है, 17 में आया है और 13 में आया है। अब देखो, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? मिथ्या मतलब क्या होता है? एक झूठी परिपक्वता, यानी झूठी मैच्योरिटी। किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। किसने कहा है? रॉस ने कहा है। अब देखो, अब ये जो चौथा क्वेश्चन है ये किस पे डिपेंड है? आपकी क्या कहते हैं, विकास पे। किस पे डिपेंड है? विकास पे। तो जब बात आए विकास की यानी डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखो, इसमें से विकास से रिलेटेड कौन सा सिद्धांत है ये? देखो, कोई बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता। यानी आप लोग जानते हो कि जो विकास की दर होती है हर बच्चे में अलग अलग होती है। हर बच्चे में क्या होती है? अलग अलग होती है। तो वो कौन सा सिद्धांत है जो ये बताया कि बच्चे में जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है? यानी 2 बच्चे हैं, दोनों की उम्र समान है, यानी एज समान है, लेकिन उनके सोचने की क्षमता ज़्यादा है, किसी की सोचने की क्षमता कम होती है। तो इस सिद्धांत को कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस सिद्धांत को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तित्व अंतर। क्या कहते हैं? व्यक्तित्व अंतर सिद्धांत कहते हैं इसको। इसी सिद्धांत द्वारा बताया गया कि बच्चों में जैसे 2 बच्चे हैं, उनकी अगर हाइट सेम है यानी वृद्धि सेम हो रही है, तो क्या उनका विकास सेम होगा? नहीं होगा। हर बच्चा में या बच्चों में अलग अलग विकास होता है। अब देखो, संवेग व्यक्ति यानी इमोशन, संवेग व्यक्ति की कौन सी दशा है? यानी जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसके अगर इमोशन आ गया तो वो कौन सी दशा है, सिचुएशन कौन सी होती है? तो वो होती है वैचारिक उत्तेजना। क्या होती है? वैचारिक उत्तेजना, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टिमुलेशन। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल स्टिमुलेशन सॉरी। अब देखो, छठा प्रश्न, सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने से है। यानी जैसे सामाजिक विकास होता है, ये हार्लाक कह रहे हैं कि सामाजिक विकास जैसे होता है, सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है? यानी सोशल मैच्योरेशन। क्या होता है? सोशल मैच्योरिटी। ये कौन कह रहा है? हार्लाक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनका कथन है कि सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने से है। अब देखो, सातवां प्रश्न ये है कि जन्म के समय में बालक में कौन सा संवेग विद्यमान रहता है? यानी जब बच्चे का जन्म होता है उस समय बच्चे में कौन सा इमोशन होता है? हालांकि आप लोग सोचते हो कि कोई इमोशन नहीं होता है, लेकिन होता है इमोशन, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट जितने थे वो मानते हैं। कौन सा इमोशन होता है? तो उत्तेजना, एक्साइटमेंट होता है। क्या होता है? एक्साइटमेंट, जल्दी आने की। सॉरी, ये तो जस्ट जोक। अब देखो,
आठवां प्रश्न क्या कह रहा है? मैकडूगल क्या है? एक साइकोलॉजिस्ट है। मैकडूगल द्वारा कितने संवेग बताए गए हैं, यानी कितने इमोशंस बताए गए हैं? तो मैकडूगल द्वारा 14 इमोशंस बताए गए हैं। कितने इमोशंस? 14 इमोशंस। अब देखो ये जो 9वां 10वां है ये कोहलबर्ग के सिद्धांत पे है। तो सबसे पहले जानते हैं कोहलबर्ग ने कितने स्टेज बताए थे? 3 स्टेज बताए थे। कितने स्टेज? 3 स्टेज। एक होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है, दूसरा होता है कन्वेंशनल स्टेज, तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में नैतिकता बाहर कारकों द्वारा निर्धारित होती है? यानी कोहलबर्ग के कौन से स्टेज में, किस स्तर पे, यानी किस अवस्था में बच्चों में जो नैतिकता निर्धारित की जाती है वो बाहर कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वो कौन सी अवस्था होती है? वो होती है पहली। कौन सी अवस्था होती है? पहली, जिसको हम लोग कहते हैं PCS, प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, जिसको कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें जो बच्चा होता है वो उसकी जो नैतिकता होती है, मोरालिटी होती है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा निर्धारित की जाती है। अब देखो जो 10वां है वो भी कोहलबर्ग के सिद्धांत पे है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत यानी स्टेज नंबर 1 निर्णय लेते समय बालक किस तरफ जाएगा, यानी बालक जब अपने अनुसार निर्णय लेगा ठीक है, किसके अनुसार? पूर्व परंपरागत निर्णय, यानी पूर्व परंपरागत मतलब क्या? PCS, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसके अनुसार बच्चा जब निर्णय लेगा तो वो किसकी तरफ जाएगा? तो वो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। देखो बच्चा जो होता है वो किसकी तरफ जाएगा? तो पर्सनल नीड की तरफ। किसकी तरफ? पर्सनल नीड की तरफ, यानी व्यक्तिगत आवश्यकताएं। बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताएं क्या है उसकी तरफ जाएगा। अब देखो संप्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा है। संप्रत्यय मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग क्या होती है? जिसमें वस्तु, घटना, गुण आदि का उल्लेख करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संप्रत्यय। किसके द्वारा कहा गया है? वुडवर्थ के द्वारा। अब देखो शर्म, अब 12वां नंबर, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास कब होता है? यानी जैसे कोई बच्चा है उसमें उसको कब फील होगा कि मुझे शर्म लग रही है या शर्म लग रही है, या कब फील होगा कि मुझे जैसे कोई काम किया, हाँ मुझे गर्व है महसूस और प्राउड फील हो रहा है? तो वो जब होता है चाइल्डहुड। कौन सा? चाइल्डहुड। ठीक है, अब देखो हम आगे समझते हैं। अब आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है? यानी जैसे कोई बच्चा है उसके लिए प्रमुख समाजीकरण की पहली संस्था कौन सी होती है? तो ये भी आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कौन सी होती है? फैमिली होती है। कौन सी? फैमिली, क्योंकि परिवार बच्चे के लिए क्या होता है? समाज होता है। क्या होता है? समाज होते हैं, यानी आप कह सकते हो पहली सीढ़ी होता है। अब देखो जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें प्याजे की आलोचना की गई है। किसके कारण की गई है प्याजे की आलोचना? तो देखो प्याजे की जो आलोचना की गई है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्याजे के सिद्धांत की आलोचना किसके कारण हुई? यानी वो कौन सी चीज़ें थी जो प्याजे ने उसको इग्नोर कर दिया? तो वो थी संस्कृति और समाज के प्रभाव को ध्यान नहीं दिया। क्या किया? संस्कृति और समाज के प्रभाव को ध्यान नहीं दिया। और इन्होंने क्या इग्नोर किया? भाषा को। क्या इग्नोर किया? भाषा को। इनके सिद्धांत में भाषा का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ इनके सिद्धांत में किसकी महत्व है? गतिविधि, एक्टिविटी, अन्वेषण, क्या जिसको कहते हैं एक्सप्लोरेशन, और जैविक परिपक्वता।
क्या होती है? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, बस इसी को होती है। अगर इनके एक सिद्धांत में कहीं भाषा दिख गया तो समझ लो इनका सिद्धांत वो गलत है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीन पियाजे साहब ने किसको महत्वपूर्ण माना है, तो ये विचार को मान रहे हैं, भाषा को नहीं। और ध्यान रखना, अगर कहीं वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, अगर कहीं वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा दिख गई तो वो भाषा को ही मेन मानते हैं। क्या मानते हैं? भाषा को ही मेन मानते हैं। इसीलिए इन दोनों का क्या चलता था, मतलब इसी को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि ये इनको विचार को मान रहे हैं, ये भाषा को मान रहे हैं। ठीक है, तो कहीं अगर जीन पियाजे की थ्योरी में अगर भाषा दिख गई तो सबसे समझ लो जैसे बजरंगबली को देखकर भूत भागते हैं, ठीक वैसे ही इनके सिद्धांत में है। अगर भाषा कहीं दिखी, अगर इनका सिद्धांत आया तो भाषा गायब। अगर इसका सिद्धांत आया वाइगोत्स्की साहब का, तो इनके सिद्धांत में भाषा साथ में रहेगी और इनके सिद्धांत में विचार साथ में रहता है। ध्यान रखना आप लोग। तो इनके सिद्धांत के जो पिलर हैं, जो आप लोग कह सकते हो पिलर, इनका स्तंभ जिसको कहते हैं, गतिविधि, अन्वेषण और जैविक परिपक्वता। अब हम बात करते हैं, देखो 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। वाइगोत्स्की से रिलेटेड है तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको कहते हैं कल्चरल थ्योरी। क्या कहते हैं? कल्चरल थ्योरी। अब देखो, यह विचार है कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। ये किसका सिद्धांत है? तो जहाँ पे सांस्कृतिक क्या दिख जाए, सांस्कृतिक और सामाजिक, कई बार असेसमेंट ऐसे पूछता है कि सांस्कृतिक और सामाजिक का सिद्धांत कौन दिया या किसने दिया। अगर आप लोगों को बीच में कहीं ये ऐसा असेसमेंट मिले और बीच में लिखा रहे सांस्कृतिक सामाजिक, तो जान लेना 90%, कितना 90% चांस है कि वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। क्या है? वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। और वाइगोत्स्की साहब जो किसको मानते थे? भाषा को। और ये जीन पियाजे किसको मानते थे? विचार को। ठीक है, हालांकि दोनों की सड़क शुरू में अलग थी, लेकिन बाद में जाके एक हाईवे का निर्माण कर ली। और 16वां क्वेश्चन आप लोग बताओगे, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताओगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? जैसे कोई विद्यार्थी उसको इशारा कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इशारा कर रहे हो। सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना क्या कहलाता है? यानी विद्यार्थियों को इशारा देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना क्या कहलाता है? और ये आप सब जानते हो, मैंने ही पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आप सब इसके बारे में नहीं जानते हो तो फिर भी आप कमेंट करके बताओ कि ये क्या कहलाएगा। ठीक है, तो देखो 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में बताओगे कि विद्यार्थियों को इशारा देना, या जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है या कोई बच्चा है काम कर रहा है, उसको थोड़े इशारे से समझा देना उस काम के बारे में क्या कहलाता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो आशा करते हैं आप आज का जो सेशन था, मॉडल पेपर 50 क्वेश्चन थे, उसमें से अप्रॉक्स मैं जहाँ तक मान रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। हालांकि मैं पूरे की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैसे जीन पियाजे का एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, जीन पियाजे वाइगोत्स्की का एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा आपके असेसमेंट से, यानी कथन से आएगा कि ये किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो, सपोर्ट करो। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू।